नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, इन्वेस्टो प्राइड के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो कि लमसम के लिए बेहद ही शानदार हो सकता है साल 2025 में। और गाइस, इस वीडियो बनाने के पीछे एक और रीजन है कि आप में से काफी जने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर अभी के मार्केट में लमसम करने के लिए कौन कौन से फंड्स बेहतर हो सकता है डिफरेंट कैटेगरी से। तो इसी क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात करेंगे 4 ऐसे फंड्स के बारे में जो कि अपने अपनी कैटेगरी में बेहद ही शानदार है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है उस फंड में लमसम अलाउड है। गाइस, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी से बहुत सारे फंड्स ऐसे हैं जिसमें लमसम अलाउड ही नहीं है, लेकिन जो स्मॉल कैप फंड में डिस्कस करने वाला हूं आज के इस वीडियो में उसमें लमसम भी अलाउड है और एसआईपी तो आप कर ही सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और गाइस, यूट्यूब पे एक फीचर आया है कि भाई आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। हाइप करने से वीडियो ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगा और उनको भी इस वीडियो का फायदा हो सकेगा। और गाइस, एक बात और कि भाई आप लोगों ने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है, देन अब आपको फर्दर वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉई है या फिर आप करते हैं बिजनेस या फिर आपका इनकम आता है स्टॉक मार्केट से, तो हम लोग आईटीआर आपको फाइल करके देने वाले हैं काफी बेहतरीन तरीके से। आपका इनकम सिर्फ सैलरी से आता है, इन दैट केस हम लोग आपका आईटीआर 1499 में फाइल करके देने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जो नंबर मैंने दिया हुआ है उस नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना आईटीआर बेहद ही शानदार तरीके से फाइल करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम लोग बात करने वाले हैं 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें आप लमसम कर सकते हैं साल 2025 में, और आने वाले 12 से 15 सालों में आपको बेहद ही शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में और देखते हैं कि भाई वो कौन सा फंड है जो कि आपके लिए बेहद ही शानदार हो सकता है साल 2025 में लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले बात करें लार्ज कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का। इस फंड को हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं रिटर्न का। तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है फ्रेंड वो है 5.45% का, रफली 5.5% का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बेंचमार्क इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न बनाया है वो कहीं ना कहीं देखे तो 2 से 2.25% के करीब में दिखने को मिल जाता है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो 0.78% का है, यानी कि 1% से कम रिटर्न है कैटेगरी का लास्ट 1 ईयर में। तो फ्रेंड्स, एक साल की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज। बात करें गाइस लास्ट 3 ईयर का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं देखे तो यहाँ पे 20% के करीब में दिखने को मिल रहा है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो लगभग 14% के करीब में है। एंड कैटेगरी एवरेज की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 3 ईयर का वो यहाँ पे 14.68% का है। तो फ्रेंड्स, पिछले 3 सालों में भी देखें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें फ्रेंड पिछले 5 सालों का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो है यहाँ पे 25.16% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में वो लगभग 19.5% का है। एंड बात करें कैटेगरी एवरेज का रिटर्न का पिछले 5 सालों का, तो वो है यहाँ पे 19.31% का। तो फ्रेंड्स, पिछले 5 सालों में भी देखे तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो रिटर्न है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे 11.93 का। एंड कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करी गई तो वो है यहाँ पे 13.47 का। तो फ्रेंड, इस पर्टिकुलर फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये थोड़ा सा लोअर साइड में है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो थोड़ा सा कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो शार्प रेशियो है वो है यहाँ पे 1.17 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 0.71 का। तो फ्रेंड्स, इस फंड का शार्प रेशियो भी बेहतर दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये फंड रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा बेहतर बना के देता है। लास्टली बात करें अल्फा का, तो इस पर्टिकुलर फंड का जो अल्फा है गाइस वो है 5.77% का। लगभग 5.6 से 6% के आसपास का इसका अल्फा है। एंड कैटेगरी
कैटेगरी का जो अल्फा है गाइस वो है यहाँ पे 0.49% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा भी देखे तो काफी अच्छा, काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ये हमने बात किया निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का, और दोनों ही मायने में देखे तो इस फंड का जो नंबर है ये काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को एंड कैटेगरी एवरेज को हर एक टाइम फ्रेम में एंड हर एक रिस्क रेशियोज में बीट किया हुआ है, जो कि काफी शानदार नंबर है, शानदार बात है। और इससे यही पता चलता है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है वो अच्छा रहता है एंड ये फंड रिस्क भी कम कैरी करता है। तो अगर आप एक ऐसे फंड ढूंढ रहे हैं लार्ज कैप कैटेगरी से जिसका रिस्क कम हो एंड रिटर्न आपको बेहतर मिले, इन दैट केस ये फंड आपके लिए काफी परफेक्ट बैठ सकता है। ध्यान रहे गाइस ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च करना चाहिए एंड अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं एक ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जिसमें अगर आप लमसम करके चलते हैं तो आपको काफी शानदार तरीके से पैसे बन के आ सकता है। तो बात करें फ्लेक्सी कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं चित परिचित पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का। इसको भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है यहाँ पे 11.13% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में वो लगभग आधे % के आसपास में दिखने को मिल जाता है। एंड कैटेगरी की बात करें तो इसका जो रिटर्न है लास्ट 1 ईयर का वो लगभग 2% के करीब में दिखने को मिल रहा है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज को काफी अच्छे खासी काफी लंबे मार्जिन से बीट किया हुआ है लास्ट 1 ईयर में। बात करें पिछले 3 सालों का तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं देखे तो यहाँ पे 21% के करीब में है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो देखा जाए तो 15% या फिर कह लीजिए 15 से 15.25% के करीब में दिखने को मिल जाता है। एंड कैटेगरी एवरेज पिछले 3 सालों में लगभग 17% के करीब में रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखे तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज काफी बेहतर दिखने को मिल रहा है। बात करें पिछले 5 सालों का तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो देखा जाए तो यहाँ पे 24% के करीब में दिखने को मिल रहा है। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों का वो कहीं ना कहीं 21% के करीब में है। एंड कैटेगरी ने जो रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में वो आपका लगभग 21% के आसपास में ही दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में बेहद ही शानदार दिखने को मिल जाता है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो काफी कम दिखने को मिल जाता है 8.76% का। कैटेगरी एवरेज का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो वो कहीं ना कहीं 13 के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से साफ साफ पता चलता है कि जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है इस फंड का रिटर्न काफी कम वोलेटाइल रहता है, यानी कि इस फंड से आप ये उम्मीद करके चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में काफी कंसिस्टेंट तरीके से आपको रिटर्न बना के दे सकता है। बात करें इस फंड का साफ रेशियो का तो वो है यहाँ पे 1.67 का। एंड कैटेगरी का जो साफ रेशियो है वो कहीं ना कहीं देखे तो 0.88 का है, यानी कि 1 से थोड़ा सा कम ही दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड इस फंड का जो साफ रेशियो है अगेन अपनी कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल जाता है, और इसका मतलब यही है कि भाई इस फंड का भी रिटर्न बेहतरीन रहता है एंड रिस्क भी काफी कम कैरी करता है। लास्टली बात करें अल्फा का तो इस फंड का जो अल्फा है वो है यहाँ पे 8.71% का। एंड कैटेगरी का अल्फा है लगभग 2% के करीब में। तो फ्रेंड्स इस फंड का अल्फा काफी शानदार है, और इससे यही पता चलता है कि भाई इस फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 0.9% से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का, और दोनों ही मायने में देखे तो ये फंड काफी शानदार है और आपको लॉन्ग टर्म में काफी कंसिस्टेंट तरीके से रिटर्न बना के दे सकता है। एंड अगर आप लमसम करना चाहते हैं इन दैट केस ये फंड काफी शानदार हो सकता है आपके लिए। और गाइस एक बात और मैं बता दूं आप सभी को कि आगे चल के हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि भाई जो 4 फंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में उन चारों फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना बेहतरीन है, यानी कि कौन सा फंड गिरावट में सबसे कम गिरावट दिखाता है। इस मुद्दे पे भी हम लोग आगे चल के बात करेंगे इसी वीडियो में। अब चलिए फ्रेंड बात करते हैं एक ऐसे मिड कैप फंड के बारे में जो कि अगेन काफी शानदार है, रिस्क भी कम कैरी करता है एंड आपको रिटर्न भी बेहतरीन बना के देता है। तो बात करें मिड कैप फंड का तो हम लोग बात करने वाले हैं, ये भी काफी चित परिचित फंड है मिड कैप कैटेगरी से, और इस फंड का नाम है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। इस फंड को भी हम लोग कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स से एंड कैटेगरी एवरेज से। तो बात करते हैं रिटर्न का तो लास्ट 1 ईयर में इस फंड का जो रिटर्न है गाइस वो है 5.74% का। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में आपको लॉस बना के दिया हुआ है 1.71% का। एंड बात करें कैटेगरी का तो इसका रिटर्न देखे तो 1.34% का है। तो फ्रेंड्स लास्ट 1 ईयर
ईयर में एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है, तो चाहे बात करें आप बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में या फिर कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 26.52% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में वो कहीं ना कहीं 22% के आसपास में है। एंड बात करें कैटेगरी का, तो इसका जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो लगभग 21.5% के करीब में देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी देखे तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से काफी बेहतरीन, काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 30.48% का, लगभग 30.5% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने पिछले 5 सालों में लगभग 28% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करें कैटेगरी का, तो इसका जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो लगभग 27.5% के करीब में दिखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स पिछले 5 सालों में भी देखे तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतर दिखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है यहाँ पे 13.8 का। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें गैस, तो वो कहीं ना कहीं 15.46 या फिर कह लीजिए 15.5 के करीब में दिखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड्स इस फंड का भी स्टैंडर्ड डेविएशन कम है अपनी कैटेगरी से। इसका मतलब ये है कि भाई इस फंड का भी रिटर्न कम वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो वो है यहाँ पे 1.45 का। बात करें कैटेगरी का शार्प रेशियो का, तो वो है 1.04 का। तो फ्रेंड्स इस फंड का शार्प रेशियो भी देखे तो बेहतर है अपने कैटेगरी से, यानी कि ये फंड भी रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें अल्फा का, तो वो है यहाँ पे 5.59% का। एंड बात करें कैटेगरी का अल्फा का, तो वो है यहाँ पे 0.3% का। तो फ्रेंड्स इस फंड का भी अल्फा काफी शानदार दिखने को मिल जाता है, यानी कि इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क इंडेक्स को पिछले 3 सालों में लगभग 5.6% के आसपास से बीट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका एचडीएफसी मिड कैप फंड का लमसम रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और ये फंड भी देखे तो दोनों ही महीने में या फिर कह लीजिए दोनों ही पैमाने पे काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसे स्मॉल कैप फंड के बारे में जिसका रिटर्न रिसेंट पास्ट में भी काफी शानदार है एंड लॉन्ग टर्म में भी काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। तो बात करें स्मॉल कैप फंड का, तो हम लोग बात करने वाले हैं बंधन स्मॉल कैप फंड का। इस फंड को भी कंपेयर करेंगे इसके बेंचमार्क इंडेक्स एंड कैटेगरी एवरेज से। तो पहले बात करते हैं लमसम रिटर्न का। गाइस आपको बता दूं कि स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत सारे फंड ऐसा है जिसमें लमसम अलाउड ही नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी बात यह है कि भाई इस फंड में आप लमसम भी कर सकते हैं। एंड बात करें इस फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का, तो वो यहाँ पे 5.68% का। बेंचमार्क ने लास्ट 1 ईयर में लॉस बना के दिया हुआ है 2.7% का। एंड कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे भी लॉस है 0.84% का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड ने लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी दोनों को ही काफी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया हुआ है। बात करें इस फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 31.42% का। बेंचमार्क ने जो रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में वो है यहाँ पे 22.59% का। एंड कैटेगरी एवरेज ने जो रिटर्न दिया हुआ है पिछले 3 सालों में वो है यहाँ पे 22.21% का। तो फ्रेंड्स पिछले 3 सालों में भी बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल जाता है अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी के कंपैरिजन में। बात करें इस फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का, तो वो है यहाँ पे 33.98% का, ऑलमोस्ट 34% का रिटर्न है। बेंचमार्क ने इसी टाइम फ्रेम में जो रिटर्न दिया है वो है यहाँ पे 29.45% का। एंड बात करें कैटेगरी का पिछले 5 सालों का रिटर्न का गाइस, तो वो है यहाँ पे लगभग 31% के करीब में। तो गाइस पिछले 5 सालों में भी देखिए तो बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क एंड कैटेगरी से बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। वहीं बात करें इस फंड का रिस्क रेशियोज का, तो पहले बात करेंगे हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो बंधन स्मॉल कैप फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो यहाँ पे 17.67 का, जो कि हायर साइड में दिखने को मिल रहा है। कैटेगरी का स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें गैस, तो वो है यहाँ पे 16.96 का। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा का अंतर नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि भाई इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहता है। बात करें शार्प रेशियो का, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है गैस वो है यहाँ पे 1.38 का। कैटेगरी का शार्प रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 1.01 का। तो शार्प रेशियो बेहतर है, यानी कि रिस्क कम लेता है एंड आपको रिटर्न बेहतर बना के देता है। एंड लास्टली बात करें इस फंड का अल्फा का, तो वो यहाँ पे 8.18
1.19% का। एंड कैटेगरी का अल्फा की बात करी गई तो वो यहाँ पे 1.59% का। तो अल्फा काफी शानदार है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि इस फंड ने पिछले 3 सालों में अपने बेंचमार्क इंडेक्स को लगभग 8% से बीट किया हुआ है एनुअल बेसिस पे। तो फ्रेंड्स ये रही बात आपका बंधन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न का एंड रिस्क रेशियोज का। और दोनों ही पैमाने पे देखे तो ये फंड ओवरऑल काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का जो रिटर्न है ये थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल जरूर रहता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं कि जो 4 फंड्स हमने डिस्कस किया है आज के इस वीडियो में, उन चारों फंड्स का डाउनसाइड प्रोटेक्शन कितना बेहतरीन है और जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो उस केस में आपको कौन सा फंड ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करके देता है। तो बात करें कैप्चर रेशियो का, तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किस फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाया हुआ है। तो बात करें निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो वो है यहाँ पे नेगेटिव 14.32% का। यानी कि हिस्ट्री में इस फंड ने सबसे ज्यादा जो गिरावट दिखाया है एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो लगभग 14.5% का लॉस दिखने को मिल रहा है। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है 5.78% का। यानी कि इस फंड का जो गिरावट है मैक्सिमम वो 6% से भी कम दिखने को मिल रहा है, जो कि काफी शानदार बात है इस फंड का। HDFC मिड कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन की बात करें तो वो है यहाँ पे 16.21% का। तो ये एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे मैक्सिमम ड्रॉ डाउन थोड़ा सा हायर होना एक लाजमी सी बात हो जाता है। एंड बात करें बंधन स्मॉल कैप फंड का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का, तो ये काफी हायर साइड में है 21.16% का। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इस फंड ने सबसे ज्यादा जो गिरावट दिखाया है वो लगभग 21% का है। तो गाइस ये तो बात की हमने मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का। अब बात करते हैं अपसाइड रेशियो का, यानी कि जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो कौन सा फंड का रिटर्न अपने बेंचमार्क से बेहतरीन दिखने को मिलता है। और अपसाइड रेशियो का नंबर 100 से ऊपर जितना ज्यादा होता है उतना ही बेहतर माना जाता है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो अपसाइड रेशियो है फ्रेंड वो है यहाँ पे 109 का। यानी कि इसका रिटर्न काफी शानदार रहता है जब मार्केट तेजी में रहता है। तो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो है यहाँ पे 85 का, जो कि 100 से कम है। तो बहुत खराब तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है। HDFC मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो लगभग HDFC मिड कैप फंड का अपसाइड रेशियो की बात करें तो वो 96 का है। एंड बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इस फंड का जो अपसाइड रेशियो है वो है यहाँ पे 104 का। तो ये नंबर काफी अच्छा है, ये भी ठीक दिखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो नंबर है ये बहुत अच्छा नहीं है। बात करें गाइस डाउनसाइड रेशियो का, तो डाउनसाइड रेशियो के मामले में हमेशा ये माना जाता है कि ये नंबर 100 से नीचे जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो डाउनसाइड रेशियो है ये काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है 78 का। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो यहाँ पे 32 का। यानी कि ये फंड बहुत कम गिरावट दिखाता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में जब मार्केट में भारी या फिर तेज गिरावट आती है। तो HDFC मिड कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करें तो वो यहाँ पे 69 का। एंड बंधन स्मॉल कैप फंड का डाउनसाइड रेशियो की बात करी गई तो वो यहाँ पे 75 का। तो फ्रेंड्स डाउनसाइड प्रोटेक्शन के मामले में देखिए तो जो पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड है ये काफी शानदार है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड भी अच्छा दिखने को मिल रहा है। HDFC मिड कैप फंड भी काफी शानदार है, लेकिन जो बंधन स्मॉल कैप फंड है ये थोड़ा सा ज्यादा गिरावट जरूर दिखाता है। तो इस फंड का जो नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही ये परफॉर्म कर रहा है। यानी कि जो स्मॉल कैप फंड्स होता है बाय नेचर ही ज्यादा गिरता है जब मार्केट में गिरावट आती है। तो और वहीं जब मार्केट में तेजी रहता है तो उस केस में इस तरीके का जो फंड है वो रिटर्न भी काफी बेहतरीन तरीके से बना के देता है। तो ओवरऑल देखें तो चारों फंड्स काफी शानदार है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो फ्रेंड्स ये सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में, और मैंने आपको 4 डिफरेंट कैटेगरी से 4 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स बताया है जो कि लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए काफी शानदार हो सकता है साल 2025 में। और फ्रेंड्स आपके मन में कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेके, देन आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वहीं फ्रेंड्स अगर आप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आप इस वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।